नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे रायपुर में मांढर हत्याकांड का खुलासा हुआ है। गांव के ही 3 युवकों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। पुराने विवाद के चलते हत्या की गई थी। अपहरण कर बाइक पर ले गए थे पीड़ित लिकेश को और चाकू से गोद कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है। दरअसल मृतका की बहन ने सिलतारा चौकी पुलिस को सूचना दी थी। धरसीवा थाना क्षेत्र के सिलतारा चौकी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक अज्ञात युवक का खून से लथपथ शव मिला था और जब जांच की गई तो इस मांढर हत्याकांड का खुलासा हुआ है। गांव के ही 3 युवकों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल पुराना विवाद था जिसके चलते हत्या हुई है। संवाददाता युगल तिवारी जुड़ गए। युगल, गांव के ही 3 युवकों ने इस पुराने विवाद के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। क्या कुछ पूरा मामला है, कैसे अब इस पर कार्रवाई हो रही है और पुलिस की भूमिका भी संदेह में बताई जा रही है? ये बिल्कुल देखिए, जब अपहरण हुआ था मृतक का तो उससे पहले उसके परिजनों ने इसकी शिकायत है वो पुलिस से की थी, लेकिन पुलिस को तत्परता दिखाना था। बताया ये भी जा रहा है कि आपसी रंजिश की वजह से घर के सामने से ही मोटरसाइकिल पर बैठा करके अपहरण करके उसके ले गए और वहां पर उसे धारदार हथियार चाकू से भी उसका वार किया। और अभी जो जांच में पता चला है, स्थानीय लोग का भी कहना है कि बकायदा चाकू में मारने के बाद जो आरोपी है वहां पर आए थे और चिल्लाकर बोल भी रहे थे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है पुलिस अगर पहले तत्परता दिखाती तो घटना को हो सकता है रोका जा सकता था, लेकिन एक बड़ी लापरवाही फिलहाल सामने आई है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल एक व्यक्ति को भी हिरासत में लिया गया है और ये इस तरह से पुलिस पूरे इन आरोपियों की जो पहचान है, शिनाख्त है, कर रही है। जी बिल्कुल युगल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस आरोपियों की शिनाख्त करने में जुट गई है। गांव के ही 3 युवकों पर इस युवक को मारने का आरोप लगा है। चाकू से गोद कर मारने की घटना सामने आई थी और इस पर जब जांच की गई तो पुलिस, जो सिमतारा पुलिस है, उसकी जो कार्रवाई है वो भी संदेह के घेरे में है, क्योंकि मृतक की बहन ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी लेकिन उस पर एक्शन नहीं लिया गया और अब युवक की लाश मिली है। बलौदा बाजार से बड़ी खबर है, जहां पर भद्रा में मां और बेटी की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। घर में मिली दोनों की लाश को जलाने की भी कोशिश की गई है। हत्या या आत्महत्या के एंगल से जांच कर रही है पुलिस। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बलौदा बाजार से, जहां पर ये भद्रा में मां और बेटी की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। घर में मिली दोनों की लाश, जहां लाशों को जलाने की कोशिश भी की गई। हत्या या आत्महत्या के एंगल से पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मृतक संतोषी का जो है हत्या कर दिया गया, जिस पर से यहाँ पर आए। घटना स्थल चूंकि उनका स्वयं का घर है और जो सामने से लगा हुआ था, जिसे जाकर पीछे से पंचानों के साथ जाकर उसे खोले और अंदर जाकर देखने पर महिला और उनकी बेटी संतोषी का जो है डेड बॉडी पड़ा हुआ है। जांच जारी है और अभी एफएसएल की टीम आने वाली है। एफएसएल की टीम आएगी तो फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता योगेश जुड़ गए। योगेश, पूरा मामला बताइए। घर में दोनों की लाश मिली है, मां बेटी की लाश बताई जा रही है, क्या कोई खुलासा हो पाया है? जी देखिए, आपको बता दूं कि अभी तक किसी प्रकार का खुलासा नहीं हो पाया, क्योंकि एफएसएल टीम कुछ देर में पहुंचेगी। ये लेके इस समय आला अधिकारी मौके पर मौजूद है, क्योंकि मां बेटी की लाश मिलना कोई सबसे पहले जो लाश है उसकी जानकारी के साथ पता चला है कि पहले लाश की हत्या की गई है। हत्या करने के बाद लाश को जलाया गया है। वही आप देख सकते हैं कि जो लाश है, जो बेटी का जो शव है वो लगभग 90% चल चुका है। वहीं जो माँ का शव है वो 70% चल चुका है। माँ की लाश है जो किचन में पड़ी है और जो बेटी की लाश है वो किचन के जस्ट बाहर रूम के पास जो पड़ी मिली है। हालांकि पुलिस पूरे मामले को जांच कर रही है। गांव के कई संदिग्ध लोगों से बातचीत पुलिस की हो रही है, आसपास के लोगों से, और जो मृतक है उसके एक बेटा है उससे भी पुलिस की बातचीत हो रही है कि आखिर वो उस वक्त कहाँ थे, क्या है, कैसा है कुछ। उसके बाद पूरे मामले का पता चल जाएगा। हालांकि एफएसएल टीम आने के बाद ही पूरे मामले की जानकारी पता चल पाएगी। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका योगेश जानकारी के लिए। तो एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचेगी और तभी इस मामले की कुछ जानकारी मिल पाएगी। जो मृतका मां है उसका एक बेटा भी है जिससे पूछताछ पुलिस कर रही है। हालांकि ये हत्या है, आत्महत्या है या कोई घटना हुई है, कोई भी कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। पुलिस की टीम मौके पर है।
कोरबा में महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। कटघोरा थाने में हंगामा करने के बाद बीच सड़क पर जमकर हंगामा किया गया। सड़क पर गाड़ियों को रोकने की कोशिश की गई। भाई के साथ हुए विवाद की शिकायत दर्ज नहीं होने से नाराज थी। काफी देर तक ड्रामा चलता रहा। ये देखिए तस्वीरें, जब थाने में शिकायत दर्ज नहीं करने का आरोप महिलाएं लगा रही थी और इस दौरान उन्होंने जमकर हंगामा किया। कोरबा की ये महिलाएं बताई जा रही है। दरअसल कटघोरा थाने में हंगामा करने के बाद बीच सड़क पर जमकर ये हंगामा करती हुई दिखाई दी हैं और संवाददाता अब्दुल असलम जुड़े। अब्दुल, ये पूरा मामला बताइए, क्यों महिलाएं इतनी नाराज हैं, रो भी रही हैं, परेशान भी हैं? जी, आपको बता दूं कि ये कटघोरा थाना क्षेत्र का मामला है, जहां ये आपसी विवाद इसके बड़े भाई के साथ था महिलाओं का, और जिसको लेकर इसकी शिकायत कटघोरा थाने में की गई थी। और पुलिस की माने तो पुलिस ने इस पर कार्रवाई, मामला भी दर्ज किया है और कार्रवाई उसमें कर रही है। लेकिन महिलाएं जो है थाने में हंगामा करने के बाद बीच चौक में कटघोरा के हंगामा करते नजर आई और वाहनों को भी रोकने का कोशिश किया गया। और वहीं जब पुलिस को इसकी जानकारी लगी तो वह मौके पर समझाइश देने पहुंची तो उनसे भी बहस करते हुए नजर आई और काफी देर तक ये ड्रामा जो उनका चलता रहा। क्या आरोप है इनका, क्यों ये इतना परेशान थी और क्यों इतना ये हंगामा कर रही थी? विवाद बड़े भाई से है, क्या इनकी सुनी नहीं गई, कोई एक्शन नहीं लिया गया? स्पष्ट करिए जरा। जी, बता दूं कि जो महिलाएं हैं उनका विवाद जो उनके बड़े भाई से था, पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है और इस विवाद को लेकर वो थाने पहुंची थी और थाने में उसकी शिकायत भी दर्ज की गई है। अच्छा, यानी कि शिकायत सही से ना सुने जाने के चलते ये हंगामा बरपा है। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल जानकारी के लिए। खबर कोंडागांव से, जहां सोलर लाइट खरीदी में गड़बड़ी का मामला सामने आया और इस पर बड़ा एक्शन लिया गया। दरअसल 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। विधानसभा में विधायक लता उसेंडी ने मुद्दा उठाया था। कलेक्टर ने सोलर लाइट मामले की जांच शुरू की। माकड़ी जनपद पंचायत में फर्जी आदेश निकालकर सोलर लाइट की खरीदी हुई थी। गजेंद्र राठौर, नेहा जैन और वरिष्ठ लेखा अधिकारी इंद्र कुमार ध्रुव के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। संवाददाता विवेक श्रीवास्तव जुड़ गए। विवेक, फर्जी खरीद फरोख्त का मामला है, पूरा मामला बताइए, इस पर एक्शन भी लिया गया है? माकड़ी जनपद क्षेत्र में सोलर लाइट खरीदी का मामला सामने आया था, जिसको लगातार जिसकी शिकायत हो रही थी और इसमें फर्जी तरीके से खरीदी का कार्य आदेश निकालकर और सोलर लाइट की खरीदी की गई थी, जिसमें जो लेखाधिकारी है ध्रुव और जनपद सदस्य और विधायक प्रतिनिधि है गजेंद्र राठौर, पूर्व विधायक मोहन मरकाम के प्रतिनिधि थे। इन लोगों ने मिलकर फर्जी तरीके से ये सोलर लाइट खरीदी का काम किया था, जिस बात को लेकर वर्तमान विधायक लता उसेंडी ने विधानसभा में सवाल उठाया था। सवाल उठाने के बाद कलेक्टर ने इसमें जांच शुरू किया और अभी 2 आरोपियों को पुलिस ने जो गिरफ्तार किया, जिसमें गजेंद्र राठौर और लेखाधिकारी ध्रुव है शामिल है। दोनों को माकड़ी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विवेक जानकारी के लिए। गरियाबंद में खेत में मिला घायल तेंदुआ। ग्रामीणों ने दी वन विभाग को सूचना, जहां पांडुका वन क्षेत्र के सांकरा गांव में तेंदुआ मिला है। वन विभाग ने तेंदुए का रेस्क्यू किया। इलाज के लिए पशु चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। 11 केवी के बिजली की तार की चपेट में आने से तेंदुआ जख्मी हुआ था। तो खबर गरियाबंद से आपको दे रहे हैं, जहां पर खेत में घायल तेंदुआ मिला। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी, जहां पांडुका वन क्षेत्र के सांकरा गांव में तेंदुआ मिला है। वन विभाग ने तेंदुए का रेस्क्यू किया। इलाज के लिए पशु चिकित्सालय भर्ती किया गया। 11 केवी के बिजली की तार की चपेट में आने से ये जख्मी हो गया था और इसे ग्रामीणों ने जब देखा तो तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। और दिल्ली से खबर है, जहां पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह से मिले सीएम साय। दिल्ली में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात किए। दिल्ली स्थित कृषि भवन में दोनों की मुलाकात हुई। छत्तीसगढ़ के कृषि के मुद्दे पर चर्चा हुई, जहां किसानों की आय बढ़ाने के मुद्दे पर दोनों नेताओं की चर्चा हुई। जहां केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे हुए थे बातचीत करने के लिए और छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्र में बातचीत की उन्होंने। और ये जो बैठक थी, ये काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जाती है छत्तीसगढ़ के लिहाज से। और ये कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जब स्वागत किया गया मुख्यमंत्री का और इस दौरान भेंट भी दी गई। सब बैठे थे, चर्चा हुई है
आवास नहीं मिले छत्तीसगढ़ के लोगों को, सड़कों पे काम नहीं हुआ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के, तो माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी ने ये विषय सामने रखे हैं। मोदी जी की सरकार का तो ये लक्ष्य है, हर गरीब को आवास मकान, तो सब विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई है। बहुत अच्छी यहाँ पर चर्चा हुई। माननीय मंत्री जी ने इत्मीनान से हम लोगों की बातें सुनी, अधिकारियों को भी बैठाया और एक एक बिंदु पर चर्चा हुई है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि जिन गरीबों का हक पिछले वर्षों में छीना गया है, केंद्र उन पर न्याय करेगी और उनका मकान हम लोग बनाने में सफल होंगे। पेंड्रा में खराब सड़क बनी ग्रामीणों की मुसीबत, जहां मेन रोड से 2 किलोमीटर अंदर गांव तक आना मुश्किल हो रहा है। गांव में पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर तक करना पड़ता है सफर। छोटा और सीधा रास्ता कीचड़ और गड्ढों से भरा हुआ है और इसके चलते ग्रामीणों को लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। पेंड्रा में जहां खराब सड़क बनी ग्रामीणों के लिए बड़ी मुसीबत, मेन रोड से 2 किलोमीटर अंदर गांव तक आना बहुत मुश्किल होता है और इसके लिए गांव में जाना होता है तो ग्रामीणों को 10 किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ता है। छोटा और सीधा रास्ता कीचड़ और गड्ढों से भरा हुआ है, हादसों को निमंत्रण देता है और इसके चलते जो ग्रामीण है उन्हें लंबी दूरी तय करके अपने गांव जाना पड़ता है। इस वक्त मैं खड़ा हूं पेंड्रा ब्लॉक के जमड़ी खुर्द गांव के उस रास्ते पर, जिस रास्ते का उपयोग यहां के ग्रामीण और स्कूली बच्चे पेंड्रा तक पहुंचने के लिए करते हैं। और यह रास्ता बारिश के दौरान गड्ढे और कीचड़ से भर जाता है, जिसके बाद यहां से आना जाना पूरी तरह से बंद हो जाता है और इस रास्ते को परिवर्तित करके लोग 10 किलोमीटर दूर घूमकर पेंड्रा जाने को मजबूर होते हैं। आप देख सकते हैं कैसे इस रास्ते पर गड्ढे और कीचड़ भरे पड़े हैं और इस रास्ते से किसी तरह से भी आवागमन अब संभव नहीं है। और कई दफे स्वीकृति के बाद, प्रशासन से मांग के बाद भी इस जगह अब तक सड़क का निर्माण नहीं हो सका है। और देखने वाली बात होगी कि ग्रामीण और स्कूली बच्चों की सुविधा के लिए इस जगह पे सड़क का निर्माण प्रशासन कब तक करता है। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए सुबीर चौधरी, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। गरियाबंद जिले के मैनपुर क्षेत्र में बारिश आफत बनकर बरस रही है। पिछले एक सप्ताह से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर है। भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से मुसीबत में फंसे लोगों की कई तस्वीरें भी सामने आई हैं। मैनपुर कला में लोगों को अर्थी लेकर उफनती नदी पार करनी पड़ी। बाघ नाले में उफनती नदी में एक ट्रैक्टर फंस गया और बड़ी मुश्किल से ट्रैक्टर चालक की जान बचा पाया गया। वहीं अमली पदर क्षेत्र में खैरा नाले पर 17 स्कूली बच्चे फंस गए थे, जिन्हें पानी कम होने पर सुबह सुरक्षित घर पहुंचाया गया। गौरतलब है कि जिले के बिंद्रा नवागढ़ क्षेत्र में 15 से ज्यादा नाले हैं, जिस पर लंबे समय से पुल बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन इन पुल की मांग पूरी न हो पाने के कारण हर साल बारिश के दिनों में ग्रामीणों को ऐसी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नाला के कारण मैं स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ। रोज का ऐसा व्यवस्था चल रहा है और मतलब पानी गिरा मतलब कई साल से हो रहा है, मतलब नाला कभी भी नहीं हो रहा है। कितने दिन से अटके हैं? मैं तो 2001 से देवभोग में रहता हूँ और उड़ीसा पढ़ने जाता हूँ। नाला की वजह से मैं स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ के शिक्षक भी नहीं जा पाते होंगे? यहीं का जो 36 गाँव है ना, उन लोग भी नहीं जा पा रहे। आज जिस चीज का अंदेशा था आखिरकार वही हुआ। लगातार हमने पुल पुलिया का मांग किया, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा कोई भी सुनवाई नहीं हुआ। आज जिसके चलते ग्राम पंचायत मैनपुर कला में 31 वर्षीय युवक भूप सिंह नागेश जी का आकस्मिक देहांत हो गया। लगातार शासन प्रशासन का अवगत करा ही रहे थे कि हमको स्वास्थ्य सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है। मैनपुर विकास खंड अंतर्गत राजापड़ाव क्षेत्र में 5 नदियां हैं जो बड़ी बड़ी नदी हैं। अड़गड़ी है, जरीडी है, शोभा है, बाग नाला है, गरहा नाला है। इन 5 नदियों के लिए शासन से पुल निर्माण हेतु राशि स्वीकृति हो चुकी है, परंतु पुल नहीं बनने से बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी हो रही है। खास करके बरसात के दिनों में जो है पूरी तरह से ब्लॉक मुख्यालय से, जिला मुख्यालय से लोग कट जाते हैं और राशन सामग्री से लेकर के स्कूली छात्र छात्राओं को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन सारी परेशानियों को देखते हुए पानी का प्रलय मैनपुर क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। पिछले 4 दिनों से मूसलाधार बारिश लोगों पर आफत बनकर बरस रही है। बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र में 15 ऐसे नाले हैं जहां पर पुल नहीं बना है और ज्यादा बारिश होने की वजह से नदियां उफान पर हैं, नाले उफान पर हैं। पुल नहीं होने से कई लोग फंस जाते हैं। इन इलाकों में हमने देखा कि कैसे
एक गांव में निधन होने पर लोग जो है उफनती नदी को में शव यात्रा निकालने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कहीं पर छात्र फंस रहे हैं तो कहीं ट्रैक्टर पर लोग फंस जा रहे हैं, लोगों की जान आफत में पड़ जा रहा है। कहीं पर लापरवाही की तस्वीर देखने को भी मिल रही है। अगर हम बात करें छुरा और मैनपुर इलाके में, इन इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश अब तक हुई है, जिस वजह से नदी नाले उफान पर हैं। जिन गांवों में जाने के लिए पुल नहीं बना है वो टापू बन जा रहे हैं। ऐसे में लोगों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है, आफत में जिंदगी फंस जाती है। ठीक है, मानते हैं जिला प्रशासन लोगों से अपील कर रही कि वो उफनती नदी को पार ना करे, लेकिन करे तो करे कैसे? जिस गांव में जाने के लिए पुल नहीं है वो लोग अपनी रोजमर्रा जीवन कैसे चलाए? राशन लेने के लिए जाते हैं तब फंस जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं तब फंस जाते हैं, कोई किसान ट्रैक्टर लेके जाता है तो फंस जाते हैं। मानते हैं कहीं लापरवाही किया जा रहा है, तो लोग जहाँ फंस रहे हैं वहां तो लोग जो है कई सालों से नदी पर, नालों पर पुल बनाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि बजट में भी ऐसे बिंद्रानवगढ़ विधानसभा के विधायक जनक ध्रुव ने कहा है कि बजट में 7 पुलों को पुल बनाने की स्वीकृति मिली है, लेकिन अब जो बारिश हो रही है वो बारिश आफत बनकर लोगों पर बरस रही है और पानी का प्रलय साफ तौर पर मैनपुर इलाके में देखने को मिल रहा है, जो किसी आफत से कम नहीं है। मानसून है और इस मानसून में विकराल समस्या मैनपुर क्षेत्र में है। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। और अब बात कोंडागांव में जोरदार बारिश की, जहां फिर से आफत की बारिश शुरू हो चुकी है। एक दिन के सूखे के बाद बारिश लगातार हो रही है। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है और इस दौरान लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो इलाके निचले क्षेत्र में आते हैं उन्हें इस दौरान वाकई में काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। जीवन अस्त व्यस्त है, बारिश लगातार हो रही है। कल बस बारिश नहीं हुई, उसके बाद एक बार फिर से बारिश ने रफ्तार पकड़ी है और मूसलाधार बारिश जारी है। धमतरी में गंगरेल और सोंडूर बांध से छोड़ा जा रहा है पानी। फिलहाल कम मात्रा में छोड़ा जा रहा है पानी। गंगरेल से 1100 क्यूसेक और सोंडूर से 609 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। 76% भर चुका है गंगरेल बांध, 71% भर चुका है सोंडूर बांध। और ये देखिए, जब पानी की मात्रा बढ़ जाती है, क्षमता पूरी हो जाती है बांध की, तो पानी छोड़ा जाने लगता है। और इसके चलते जानकारी है कि 609 क्यूसेक पानी छोड़ा गया सोंडूर बांध से और गंगरेल बांध से 1100 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। दिल्ली में बीजेपी के मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हुई, जिसमें शामिल होने के बाद छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव रायपुर लौटे। दिल्ली से लौटने के बाद अरुण साव ने कहा कि बैठक में विकसित भारत के विजन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह का मार्गदर्शन मिला और इस दौरान केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि ये बैठक कर सभी राज्यों के विकास के लिए कारगर साबित हुई। राज्य सरकारें एक दूसरे की जो अच्छी योजनाएं हैं उसका आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे के अनुभव साझा करते हैं, जिससे अलग अलग राज्यों में चल रही अच्छी योजनाओं को अपने राज्य में लागू कर सके। इन विषयों पर बातचीत होती है, चर्चा होती है। साथ ही केंद्र सरकार की जो योजनाएं चल रही है उन योजनाओं के बारे में बातचीत होती है, बातचीत हुई है और किस प्रकार से उन योजनाओं के काम को आगे बढ़ाया जाए, इन सब पर विस्तार से चर्चा हुई है। और खबर रायपुर से, जहां बिजली बिल में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस करेगी विरोध प्रदर्शन। यूथ कांग्रेस करेगी बिजली ऑफिस का घेराव। बिजली बिल फाड़कर करेंगे विरोध प्रदर्शन। बूढ़ापारा बिजली ऑफिस का करेंगे घेराव। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां पर बिजली बिल में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। छत्तीसगढ़ में बिजली के दाम कम करने की मांग को लेकर युवा कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बिजली का उत्पादन
खपत से 2000 मेगा यूनिट ज्यादा है और उसके बावजूद बिजली की कटौती हो रही है। शुक्ला ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ का आम आदमी देश में सबसे महंगी बिजली खरीदने के लिए मजबूर है। अदूरदर्शिता, सरकार की लापरवाही के कारण और सरकार की मुनाफाखोरी वाली नीति के कारण छत्तीसगढ़ की प्राणवायु कहे जाने वाली लौह उद्योग में ताला लगने जा रहा है। कारण यह है कि सहसा बिजली के दाम को बढ़ा दिया गया है। सरकार ने बिजली के दाम बढ़ाने में यह ध्यान नहीं रखा कि इसका नुकसान राज्य के उद्योगों को होगा, जिसके कारण छत्तीसगढ़ की विकास की गति बह रही है। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है और हम सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल बिजली के दामों की बढ़ोतरी वापस की जाए ताकि उद्योगों को राहत मिल सके। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में। कोरबा में महिलाओं